अगर आपको एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से निकलना तो दूर, वहां से निकलने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन 3 ऐसे कैदी जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक उस जेल का कोई कैदी नहीं कर पाया, और पूरे साउथ अफ्रीका की पुलिस उन्हें देखती रह गई, जो कि एक रियल घटना है। साल 1978, जगह साउथ अफ्रीका, और इस समय साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग काले लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार किया करते थे, जिस वजह से काले लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर आते हैं और आंदोलन करने लगते हैं ताकि उन्हें भी बराबर का दर्जा मिले। वहीं दूसरी तरफ गोरे लोग अपनी ऐश मौज की जिंदगी जी रहे थे, जिन्हें काले लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। फिर हम उन्हीं गोरे लोगों के बीच में टीम और स्टीफन नाम के 2 आदमियों को देखते हैं, जिन्हें यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी कि काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, और अब वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और काले लोगों की हक की लड़ाई लड़ने की सोचते हैं। और अब वो उन लोगों को जागरूक करने के लिए पेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काले गोरे लोगों को एक समान दर्जा देने के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन उन्हें बांटना बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो सरकार के विरुद्ध जाने के खिलाफ उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यह दोनों एक प्लान बनाते हैं और भीड़ वाली जगह जाकर पेम्पलेट्स को रखकर उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे पेम्पलेट्स चारों तरफ बिखर जाते हैं और लोग उन्हें पढ़ने लगते हैं। लेकिन इन दोनों का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और इन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जहां पर टीम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुना दी जाती है, और फिर उन दोनों को प्रिटोरिया नाम की जेल में डाल दिया जाता है। तब वहां का जेलर उन दोनों के पास आकर कहता है कि तुम्हें गोरे लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, लेकिन टीम वहां के दरवाजों को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, और उसके दिमाग में 12 सालों तक यहाँ पर सड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। इसके बाद उन दोनों को अगल बगल की सेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन यह दीवार को नोक करके आपस में बातचीत कर सकते थे। अब अगली सुबह जब ये खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ कैदियों ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी होती है और कुछ ने ग्रे, उनकी ग्रे कलर की होती है। तभी टीम की मुलाकात वहां पर एक डेनियल नाम के कैदी से होती है, जो कि वहां पर उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो टीम को कहता है कि मैंने भी काले लोगों के लिए आवाज उठाई थी, और वो उसे यह भी बताता है कि हम कभी भी ब्लू कलर वाले कैदियों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो सभी खूंखार कैदी हैं जो कत्ल और बड़े बड़े जुर्म की सजा यहाँ पर भुगत रहे हैं। टीम उसे बताता है कि हम दोनों को यहाँ पर 12 और 8 साल की सजा हुई है और इतने दिनों तक हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। उसके बाद अगली सुबह डेनियल जॉगिंग के दौरान इनसे दोबारा मिलता है और वो इन्हें बताता है कि अगर तुम दीवार पार करके यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की दीवारें 20 फीट ऊंची है, जहाँ पर पूरी रात सर्च लाइट रहती है। साथ ही ऊपर गार्ड्स भी हैं, जो किसी भी कैदी को गोली मारने से पहले सोचता तक नहीं। डेनियल इनको बताता है कि यहाँ पर सुरंग बनाना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह जेल बहुत बड़ा है और बाहर तक सुरंग बनाते बनाते कई साल लग जाएंगे। अब जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम लेनर्ड है, वो इनकी बातें सुन लेता है और इसीलिए वो इनके पास आता है और कहता है कि डेनियल हमेशा दूसरे कैदियों को डराता है। ये सच है कि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया, लेकिन कई काम जिंदगी में पहली बार ही होते हैं और मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब यह सब बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से जेलर इन्हें देख लेता है और उसे इन पर शक हो जाता है कि यह कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। और अब ऐसे ही देखते देखते वहां पर 23 दिन बीत जाते हैं और रात में सारे कैदी सो रहे थे, लेकिन टीम अभी भी बैठकर सोच रहा था कि वह अपने सेल के लॉक को कैसे खोले। तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वह सारे दरवाजों की डुप्लीकेट चाबी बना ले तो वो यहाँ से भाग सकते हैं। अगले दिन वो अपने दोनों साथियों को बताता है कि अगर ये सब मिलकर लकड़ी की चाबी बना ले तो लॉक्स को खोलकर यहाँ से निकला जा सकता है। लेकिन लियोनार्ड टिम की बातों से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि एक तो डुप्लीकेट चाबी और वो भी लकड़ी की, यह चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी और हमारे पास लकड़ियों का कुछ जुगाड़ भी नहीं है। जिस पर स्टीफन कहता है कि वर्कशॉप से हम लकड़ियों का जुगाड़ कर सकते हैं। इसके बाद टीम हर रोज गार्ड की कमर पर लटके चाबियों के गुच्छे को बड़े ध्यान से देखता है और एक बार चाबी देखने के बाद वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता था ताकि उसे हर चाबी का एक प्रॉपर शेप मिल सके। उसके बाद टीम चुपके से वर्कशॉप से लकड़ियां चुरा लेता है और रात में सभी कैदियों के सो जाने के बाद वो चाबी बनाना शुरू कर देता है और ऐसे ही वह अपने सेल की चाबी बना लेता है और वह चाबी बहुत अच्छे तरीके से काम भी करती है। लेकिन अगला दरवाजा देखने के बाद टीम थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर की साइड से खुलता था, जिसे देखने के बाद टीम थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन लाख कोशिशों के बाद वो उसकी भी चाबी बना लेता है। उसके बाद जब वो अपनी चाबी को चेक करने के लिए जाता है तो लियोनार्ड वहां जेल की तरफ पहरा दे रहा होता है। हालांकि उसकी दूसरी चाबी काम तो करती है,
लेकिन जैसे ही वो उस चाबी को ताले में से बाहर निकालता है तो उसकी चाबी टूटकर अंदर ही रह जाती है। तभी लेनर्ड उसे बताता है कि इस तरफ जेलर आ रहा है। ये सुनकर टीम काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किसी तरीके से चाबी के टुकड़े को वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वह उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाया। उसके बाद जब जेलर वहां पहुंचता है तो उस सेल के दरवाजे को खुला देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके बाद वह ज्यादा ध्यान न देते हुए उस दरवाजे को बंद करके वहां से चला जाता है। अब देखते ही देखते जेल के अंदर इनको 142 दिन हो जाते हैं और उनकी टेंशन भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि सेल के बाहर वाले दरवाजे को ये कैसे खोलें, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता था। तब लेनर्ड टीम को बताता है कि हम एक रस्सी के सहारे उसे खोल सकते हैं, जिस पर टीम उसे बताता है सिर्फ रस्सी के बांधने से उसे नहीं खोल सकते, उसे घुमाना भी होगा। अब अगली सुबह ये सेल में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी वहां पर जेलर आ जाता है और उन्हें एक साथ बातें करते देख उसे इन पर शक हो जाता है। लेकिन पूछे जाने पर यह लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही अपना काम कर रहे थे। तभी टीम की नजर झाड़ू के इस डंडे पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि अगर हम किसी तरीके से चाबी को इस डंडे में फंसा दें तो इसकी मदद से हम लॉक को खोल सकते हैं। और फिर टीम उस डंडे के अंदर एक छोटी लकड़ी और फिट कर देता है और उस चाबी को भी उसमें लगा देता है, जिसकी वजह से इसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। उसके बाद रात को जब टीम उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वह किसी तरीके से उस लॉक को खोल तो लेता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि झाड़ू के इस डंडे से निकलने के बाद वो चाबी सीधा नीचे गिर जाती है और उसे इस बात का डर होता है इस चाबी को कोई ना कोई गार्ड जरूर देख लेगा। इसके बाद टीम यहाँ पर दिमाग लगाता है और वो एक चिंगम को चबाकर उस झाड़ू के डंडे में लगा देता है और उस डंडे की मदद से चाबी को अंदर ले आता है। अब अगली सुबह जब यह लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो टीम अपने साथियों को दरवाजा खोलने की बात बताता है, जिसे सुनकर वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब एक दिन जब टीम गार्डन में काम कर रहा था तो स्टीफन उसके पास वो सारी चाबियां लेकर आता है और वह दोनों मिलकर चाबियों को मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, क्योंकि गलती से भी जेलर ने अगर इनके सेल को चेक किया तो ये लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जेलर को इन पर शक हो जाता है और वो इनके पास आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर टीम उसे बताता है कि मैं पौधों में खाद डालने का काम कर रहा हूँ। जेलर के जाने के बाद डेनियल टीम को कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है और अगर तुम गलती से भी पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद रात में टीम अपने सेल से बाहर निकल के वहां के दरवाजों को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबी बनानी पड़ेगी। उसके बाद अगली सुबह टीम जेल के एक वर्कर से न्यूज़पेपर मांगता है, लेकिन बदले में वो आदमी भी टीम से सिगरेट का पैकेट और एक साबुन मांगता है और अब टीम को न्यूज़पेपर मिल जाता है। अब रात को टीम लेनर्ड के साथ अपनी सेल से बाहर निकलता है और दरवाजे को चेक करने जाता है कि आगे इन्हें कितने दरवाजों को पार करके यहाँ से भागना है। अब ये अपनी बनाई हुई चाबी से आगे का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वहां ये एक गार्ड को देख लेते हैं और एक दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो गार्ड इनके बगल से गुजर जाता है और उसको कुछ पता भी नहीं चलता। गार्ड के जाते ही ये लोग आगे का दरवाजा खोलने लगते हैं। तभी डेनियल जोर जोर से खांसने लगता है और उनको सिग्नल देता है और यह लोग भी डेनियल का सिग्नल मिलते ही दोबारा से उस दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उस गार्ड के जाते ही ये लोग वापस अपनी सेल के अंदर आ जाते हैं और अपनी सेल के अंदर आते ही टीम अपनी सारी चाबियों को एक जगह के अंदर छुपा देता है। अब जब यह पूरी रात जाग रहे थे तो टीम बहुत देर तक सो रहा था। तभी जेलर टीम के पास पहुंच जाता है और टीम को बाहर निकालकर उसके पूरे सेल को चेक करने लग जाता है। तभी उस जेलर के हाथ से वह जग गिर जाता है जिसके अंदर टीम ने अपनी चाबियां छुपाई थीं। और जब जेलर टीम को उस चीज के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि इसे मैंने फोटो स्टैंड के लिए रखा है। जेलर झाड़ू के डंडे को भी देखता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये सब कुछ देखने के बाद टीम भी समझ जाता है कि चाबियां सेल के अंदर छुपाना सेफ नहीं है, जिस वजह से वह अपनी चाबियों को अलग अलग जगह छुपाने लगता है। उसके बाद उनका सिलसिला ऐसे ही जारी होता है। ये लोग रोज रात को उठकर दरवाजों को चेक करने के लिए और उनकी चाबियां बनाने के लिए जाते थे और देखते ही देखते ये लोग 15 दरवाजों की चाबियां बना लेते हैं। अब यह सब कुछ जानने के बाद स्टीफन सारे लोगों को बताता है कि आप लोगों को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जेल की सारी चाबियां बना ली हैं। लेकिन यहाँ इन तीनों के अलावा कोई भागना नहीं चाहता था, जिस पर डेनियल कहता है हम भागेंगे तो नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। डेनियल एक टूथपेस्ट में कुछ पैसे छुपाकर टीम को दे देता है। अब अगली सुबह सब लोगों के एक बार फिर से सेल चेक किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अब इस जेल की पूरी जानकारी देने के लिए टीम एक कागज के टुकड़े को एक लकड़ी की मदद से स्टीफन की तरफ कर देता है और ये वही कागज का टुकड़ा होता है जो टीम ने उस दिन उस वर्कर से मंगवाया था। उस नक्शे को देखने के बाद उन्हें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि आखिर ये कहां से निकल सकते हैं। उसके बाद टीम अपने सेल से बाहर निकलता है और वह जाकर स्टीफन और लेनर्ड के सेल को भी खोल देता है और जेल से बाहर निकलने के लिए यह लोग कुछ कपड़े भी उठा लेते हैं। इसके बाद यह लोग एक एक दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी डेनियल अपने एक सेल की लाइट को फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे जेल की लाइट कट जाती है। और प्लान के अकॉर्डिंग सभी कैदी जेलर को वहां पर बुलाने लगते हैं और वो सभी लोग अपने सेल की लाइट को ठीक करने के लिए कहते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन तीनों को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। उसके बाद यह तीनों दरवाजों को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने एक इलेक्ट्रिक दरवाजा आता है जो कि कोई गार्ड ही खोल सकता था। अब गार्ड भी वहां से निकलकर जा चुका था, जिस वजह से लेनार्ड गार्ड के कमरे में जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। अब इनके सामने जेल का सबसे आखिरी दरवाजा आता है, जिसे यह लोग अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस लॉक को खोल नहीं पाती है, जिस वजह से लेनर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा शोर तो होता है, लेकिन सारे कैदियों के हल्ले की वजह से कोई भी जेलर उनके शोर को सुन नहीं पाता। और जल्दी से यह तीनों अपने कपड़े बदलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां पर टीम एक कांच की मदद से गार्ड को देखता कि गार्ड कौन सी पोजीशन पर खड़ा है। फिर ये लोग धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग रोड के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग चल रहे थे और किसी भी गार्ड का इन लोगों पर ध्यान नहीं जाता। उसके बाद कुछ दूर आगे जाते ही यह लोग तेजी से वहां से भाग जाते हैं और आगे जाकर एक टैक्सी पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और यह सब देखकर वह सभी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि आखिरकार वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। अगली सुबह जेलर उन लोगों को सेल में चेक करने जाता है तो उनको पता चल जाता है कि यह सब भाग चुके हैं, जिसे देखने के बाद वहां के कैदी भी हंसने लगते हैं, क्योंकि इन तीनों ने वो कर दिखाया था जो आज तक इस जेल में कोई भी नहीं कर सका। अब यह तीनों के तीनों यहाँ से भागकर एक के बाद एक बॉर्डर पार करके लंदन पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद 1992 में साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरों का भेदभाव खत्म हो गया और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।